चित्रा नक्षत्र के प्रथम दो चरण, पहले दो चरण जो है वो कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं। नक्षत्र के स्वामी मंगल और राशि स्वामी बुध हो जाते हैं। मंगल का ये नक्षत्र है, बड़ा ही प्रभावशाली नक्षत्र है। मंगल देव की कृपा चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक जातिकाओं पर ऐसे जातक योद्धा होते हैं, सैनिक होते हैं, रेसलिंग का काम करते हैं। वैसे तो चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक सब काम इनके परफेक्ट होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और उस पर अचानक से भड़क जाना इनकी आदत हो जाती है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम में आचार्य पंकज शास्त्री। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं चित्रा नक्षत्र और व्यवसाय की जो ये सीरीज है हमारी चित्रा नक्षत्र तक पहुंच गई। चित्रा नक्षत्रों की सूची में 14वां नक्षत्र है। प्रिय दर्शकों, चित्रा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, चाहे आप जातक हैं जातिका हैं, आपके नक्षत्र स्वामी होते हैं मंगल देव। चित्रा नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं मंगल देव है। चित्रा नक्षत्र के पहले दो चरण जो है वो कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं और कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध देव है। चित्रा नक्षत्र के अंतिम दो चरण तुला राशि के अंतर्गत आते हैं और तुला राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र देव। तो आपका जन्म, चाहे आप जातक हैं जातिका हैं, आपका जन्म यदि पहले दो चरणों में हुआ है, आप पर मंगल और बुध देव का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए। और यदि आपका जन्म अंतिम दो चरणों में हुआ है तो आप पर शुक्र और मंगल की स्थिति विशेष रूप से प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हम नक्षत्र की प्रेडिक्शन सिर्फ कामकाज को लेकर के कर रहे हैं, यानी कौन से व्यवसाय में आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी नौकरी आपको सूट करती है। यदि आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए, तो नक्षत्र के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। वैसे तो करियर को लेकर के जन्म कुंडली में जो 10th हाउस होता है उसके लॉर्ड और उस हाउस से रिलेटेड देखना पड़ता है, लेकिन नक्षत्र क्या है? नक्षत्र आपको विरासत में मिला हुआ वो धन है या अभिशाप है जो आपके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने एक बात सुनी होगी कि राशि वासी कुछ नहीं है। एक ही राशि में जन्मे हुए जातक एक अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है जबकि एक बर्बाद हो रहा है। तो हम कैसे समझे कि ज्योतिष का प्रभाव कैसे है? ज्योतिष का प्रभाव जानने के लिए नक्षत्रों को जानना बहुत आवश्यक है। नक्षत्र, या आप ये कह सकते हैं कि नक्षत्र ही ज्योतिष की रीढ़ है, नींव है। आपका नामकरण होता है, उसमें भी सबसे पहले नक्षत्र ही देखा जाता है। किस नक्षत्र के चरण में जन्म हुआ है उसी के अनुसार आपका अक्षर निकलेगा नाम, तब राशि आगे डिसाइड होगी। तो जैसे यहाँ पर देखो, चित्रा नक्षत्र के दो चरण जो है कन्या राशि के अंतर्गत है। किसी जातक की जन्म पत्रिका में बुध और मंगल की स्थिति अच्छी है और उसका चित्रा नक्षत्र है, लेकिन चतुर्थ चरण है, शुक्रदेव पीड़ित है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, करियर को ही लेकर के नहीं, बहुत सारी चीजों को लेकर के जहां पर भी स्थिति गड़बड़ हुई होगी, चाहे वो हेल्थ हो, पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, आपकी मनी प्रॉब्लम हो, आपके कामकाज को लेकर के दिक्कत हो, जो मर्जी हो, लेकिन वहां दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वहां तीसरे चरण या चौथे चरण में जन्म हुआ है, वहां पर राशि चेंज हो गई। लेकिन वही पत्रिका में नक्षत्र का स्वामी भी अच्छा है और राशि का स्वामी भी अच्छा है, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, दोनों ग्रह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, तो निश्चित ही आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। प्रिय दर्शकों, चित्रा नक्षत्र के जातक बड़े सुंदर होते हैं, सुशील होते हैं, बड़े जोशीले होते हैं, कार्य क्षेत्र को लेकर के सतर्क सावधान रहते हैं। प्रथम दो चरण कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं तो इनका जो भाग्य उदय होता है 32 से लेकर 35 वर्ष की आयु तक होता है। वहीं चित्रा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में यदि आपका जन्म है तो आपका जो भाग्य उदय है वो 33 से लेकर के 38 वर्ष के बीच में हो सकता है। प्रिय दर्शकों, चित्रा नक्षत्र के जातकों में बहुत सारी खूबियां होती हैं, हर चीज को लेकर के एक्टिविटी इनकी अच्छी होती है, एक्टिव होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं क्योंकि नक्षत्र के स्वामी मंगल देव है और मंगल देव का काम ही हुंकार भरना होता है। ये जबरदस्ती अपनी बात दूसरे पर थोप सकते हैं। यदि आपका चित्रा नक्षत्र है तो आप देखिएगा अपनी आदत, कहीं आप भी तो ऐसे नहीं है कि अपनी बात जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं या जबरदस्ती दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं और दूसरे की छोटी छोटी बातों पर इनको गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से से भी इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को बचना चाहिए। अपना गुस्सा जायज जगह निकालिए,
बेवजह गुस्सा करने से बचिएगा। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरणों में जन्मे हुए जातक श्रृंगार प्रिय होते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ विपरीत लिंग की ओर विशेष आकर्षित होते हैं, अकेला रहना इनको पसंद नहीं होता है, थोड़ी कामुकता भी अधिक होती है। ये आपकी कुछ खूबियां हैं। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं कार्यक्रम के विशेष भाग की ओर, यानी व्यवसाय और नौकरी को लेकर के। हालांकि नौकरी और व्यवसाय से आप जुड़े भी होंगे, हो सकता है आप अभी अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है। जो लोग अन्य कार्यों से जुड़े हुए हैं, इस नक्षत्र में जन्मे हुए हैं और कहीं ना कहीं कोई साइड बिजनेस की तलाश में है, उनके लिए भी अच्छा है। तो इस कार्यक्रम को शेयर जरूर करिएगा। कामकाज की बात करें तो प्रिय दर्शकों, प्रथम और द्वितीय चरण यानी पहला और दूसरा चरण, इसमें विशेष रूप से बुध और मंगल के कार्यों को देखना चाहिए। मंगल और बुध का कार्य क्षेत्र है, जैसे नौकरी के क्षेत्र में देखें तो कोर्ट कचहरी से संबंधित काम आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई सा भी काम हो सकता है, चाहे आप वकील हो, आप जजमेंट देने वाले हो, आप टाइपिस्ट हो, आप जो भी हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित काम आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। सुरक्षा विभाग से संबंधित काम आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस से संबंधित काम भी आप कर सकते हैं। ब्रोकर और ब्रोकरेज जैसे काम भी आपको सूट करते हैं। आप डेंटिस्ट का काम कर सकते हैं, वक्ता प्रवक्ता हो सकते हैं, आप ड्राइंग के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, ड्राइंग के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, सुरक्षा विभाग से संबंधित कामों को कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो सकते हैं। इन सब कार्य क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जबकि चित्रा नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चरण में जन्मे हुए जातकों को पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड का काम आप अच्छे से कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड से संबंधित काम जो होते हैं, ये सब नौकरी के क्षेत्र हैं, इनमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। और कॉन्ट्रैक्ट का काम करना, कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट हैं, निर्माण से जुड़े हुए कार्यों को आप कर सकते हैं, वास्तु विशेषज्ञ बन सकते हैं, मेडिकल लाइन में महिलाओं से संबंधित डॉक्टर बन सकते हैं, गायनो बन सकते हैं, और बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन का काम भी आप कर सकते हैं। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो एक्टिंग के क्षेत्र में एक्टिंग, डांस, म्यूजिक से रिलेटेड काम भी आपके लिए निश्चित रूप से अच्छे हैं। वहीं व्यवसायों की ओर देखें तो प्रिय दर्शकों, मैकेनिकल काम हो या कॉस्मेटिक का काम, ज्वेलरी का काम हो, ज्वेलरी से रिलेटेड काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डायमंड वगैरह का काम भी आपको सूट करता है। और इसके साथ ही छोटे छोटे बच्चों के जो टॉय होते हैं, खिलौने होते हैं, बड़े लेवल पर व्यवसाय आप इस पर कर सकते हैं। निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, यदि आपका चित्रा नक्षत्र है, पहले चरण से चौथे चरण पर्यंत जो भी आपका चरण हो, ये सब काम आपको सूट करते हैं। इन कामों में आप जरूर जा सकते हैं। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी, हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।